यार कोर्ट कचहरी के चक्कर से तो भगवान सबको बचाए, लेकिन आपने फिल्मों में सनी देओल को तो देखा ही होगा जब वो फिल्मों में तारीख पे तारीख चिल्लाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें लॉयर्स कहते हैं या फिर एडवोकेट कहते हैं? क्योंकि अगर देखा है तो इंडिया में 99% लोग यही मानते हैं कि लॉयर्स और एडवोकेट एक ही होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट अगर आपने कोर्ट में जाकर ये गलती की तो जज साहब भी बोलेंगे निकल पहली फुर्सत में निकल। ये कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को होता है, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो या फिर जो LLB स्टूडेंट हो, उन्हें भी नहीं पता होता है कि लॉयर और एडवोकेट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में यही बताएंगे कि एक लॉयर और एक एडवोकेट किसे कहते हैं, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको भी ये नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार गुंजन है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉ एंड लाइफ विद कुमार पे। चलो सबसे पहले बात करते हैं लॉयर साहब की। मान लो आपके किसी दोस्त ने 3 साल या फिर 5 साल किसी लॉ स्कूल में जाकर रट्टा मार के पढ़ाई की और वहां से LLB की डिग्री प्राप्त की। बधाई हो, वो लॉयर बन चुका है, उसके पास कानून का पूरा ज्ञान है, वो आपको ज्ञान बांट सकता है, प्रॉपर लीगल पेपर बना सकता है आपके लिए। यहाँ पे ट्विस्ट है कि आपका दोस्त कोर्ट में जाके जज साहब के सामने माय लॉर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ डिग्री है, कोर्ट का एंट्री पास नहीं है। अब आता है असली हीरो एडवोकेट। वही डिग्री वाला बंदा सोचता है कि अब ऑफिस का काम बहुत हो गया है, मैं बहुत दिनों से सिर्फ ऑफिस का ही काम करते आ रहा हूँ, अब सीधा कोर्ट में जाके गदर मचाना है। वह जाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में AIBE का एग्जाम देगा और अगर वह AIBE के एग्जाम को क्लियर कर लेता है तब उसका एक पास बन जाता है कोर्ट में जाके जज साहब के सामने माय लॉर्ड करने का। क्योंकि AIBE में जो एग्जाम होता है वही एक एंट्री पास होता है जिसे कि आप क्लियर करके कोर्ट में जाके सबके सामने जज के सामने भाषण दे सकते हो। पहले जो बंदा सिर्फ लॉयर था जिसने सिर्फ LLB की 3 या फिर 5 साल की पढ़ाई की थी बट ने AIBE का एग्जाम दिया, अब वो प्रमोट होकर एक एडवोकेट बन चुका है। यानी कि अब वो कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने माय लॉर्ड कर सकता है। यानी कि इससे आपको एक बात पता चलती है, हर एडवोकेट पहले एक लॉयर रह चुका है, लेकिन हर लॉयर एक एडवोकेट नहीं बन सकता। हर लॉयर AIBE का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्जाम होता है उसे क्लियर नहीं कर पाता, जिस कारण से वो एडवोकेट नहीं बन पाता। तो आपको ध्यान में रखना है गाइस कि एक लॉयर और एडवोकेट में मेजर डिफरेंस यही होता है कि एक लॉयर जो है वो उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, वो कोर्ट में जाकर लड़ नहीं सकता कोई भी केस। लेकिन जब वो एडवोकेट बन जाता है, यानी कि जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर एग्जाम देकर वहाँ से उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है, तब उसके पास एक लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद वह जाकर कोर्ट में भाषण दे सकता है। अभी तक आपको लॉयर और एडवोकेट में जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि एक लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। जो लॉयर होता है वो ऑफिस में ठंडी ठंडी AC में बैठकर सिर्फ पेपर वर्क करता है, सिर्फ सलाह देता है और कुछ नहीं करता है। पर जो एक एडवोकेट होता है वो भरी गर्मी में कोर्ट में जाता है, वहाँ पे जाकर जज साहब के सामने माय लॉर्ड करता है और अपने जो क्लाइंट है उसके पक्ष रखता है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी फाइलिंग का वर्क है, दैट मीन्स कि ज़मीन का कोई अभी फाइल वाला वर्क है या फिर कोई छोटा मोटा एफिडेविट या फिर कुछ काम करवाना है, तो आप जाके एक लॉयर से मिलिए। बट जब आपको कोई भी केस लड़ना है जाके कोर्ट में, तो आप एक एडवोकेट के पास जाइए, वो आपका केस देखेगा और लड़ेगा जज साहब के सामने। आई होप गाइस कि अभी जो मैंने आपको बातें बताई एक लॉयर और एक एडवोकेट में, आपको वह पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब जब भी आप किसी लॉयर या फिर एडवोकेट को देखो तो उसका स्टेटस चेक जरूर कर लेना कि वो लॉयर है या फिर एडवोकेट है। कि आजकल फर्जी जमाना चल रहा है, कोई भी लॉयर कहता है कि मैं एडवोकेट हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ एक लॉयर ही होता है। और अच्छे एडवोकेट जो होते हैं वो कोर्ट में जाकर पसीने में जज साहब के सामने केस लड़ते हैं और अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं। अगर ये मज़ेदार जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, उस पर दबाने पर कोई भी नोटिस नहीं आएगा आपके घर में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, ये बात है, जो भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी, इसका मैं बराबर ध्यान रखूंगा, इसीलिए वो जो लाल बटन है उसे जरूर दबाएं। अगर आपके पास अच्छे खासे दोस्त हैं तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके कि एक एडवोकेट और एक लॉयर में क्या अंतर होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।